तो आज सिलेक्टेड आज़म को पकड़ना चाहिए। और इसी हवाले से बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद है मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना एहसान साहब। राना साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। राना साहब, नैब में पेशी मुलतवी कर दी गई और बताया यह गया है कि जिस तरह गुज़िश्ता पेशी पर नैब की इमारत पर पथराव किया गया था, इसी तरह के इम्कान थे जिसकी वजह से पेशी जो है वो मुलतवी की गई। क्या कहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मैं नहीं समझता कि जो है वो हमारे कारकुनों की तरफ से कोई इस तरह की कोई प्लानिंग थी या पहले भी की गई थी। हम तो इजहार यकजहती के लिए मरियम नवाज के साथ जा रहे थे और उसकी वजह ये थी कि नैब ने पिछले 2.5 साल से जिस तरह की कार्रवाई की है और लोगों को 2-2 साल जेल में रखा, रेफरेंस दायर किए बगैर, केस को आगे बढ़ाए बगैर, और फिर जब बंदा जेल में चला जाता है तो फिर भी केस पे किसी किस्म की कार्रवाई नहीं होती और अरेस्टेड आदमी से जो है कोई तफ्तीश नहीं की जाती, सिर्फ जेल में उसको डाल दिया जाता है उसका वक्त जाया करने के लिए, उसकी जिंदगी से वो लम्हात छीनने के लिए। और ये हम नहीं कह रहे, ये मुख्तलिफ जस्टिस की जो जजमेंट्स आई हैं उसमें पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की बात की गई है, अकाउंटेबिलिटी की धज्जियां उड़ाने की बात की गई है, ह्यूमन राइट्स की वायलेशन की बात की गई है। तो कल जो है, कल की तो तारीख ही जो थी वो बड़ी अजीब थी, क्योंकि 26 मार्च को लॉन्ग मार्च होना था और फिर नैब ने जो है वो बुला लिया मरियम नवाज को। तो मैं समझता हूँ कि किस वजह से ये मुलतवी हुई, कोरोना की वजह से हुई या किसी और वजह से हुई, लेकिन ये सारा स्क्रिप्टेड है, ये सारा पहले से प्री डिसाइडेड है। जिस तरह मरियम नवाज ने भी कहा कि ये एक जो है वो चीज 3-4 महीने के लिए गायब हो गई और फिर वक्त आने पे जब सियासी तौर पे जो है वो मुतहरक थी मरियम नवाज और हम लोग जो है वो, तो तब ये नैब जो है अपनी उसके मुताबिक एक्टिविटी को जो है दोबारा से स्टार्ट कर देती है। ठीक है राना साहब, कल हमने ये देखा कि जब नैब ने ये पेशी मुलतवी कर दी है उसके बाद मरियम नवाज ने खासा बरहमी का इजहार किया है, तो ऐसा लगता है कि मरियम नवाज नैब के सवालों के जवाब देने के लिए भरपूर तैयारी के साथ जा रही थी। देखिए, बिल्कुल मरियम नवाज हो, चाहे वो हमजा शहबाज शरीफ हो, एहसन इकबाल हो, खाकान अब्बासी हो, साद रफीक हो, सलमान रफीक हो, मिफ्ता इस्माइल हो, ये सब लोग जो हैं वो नैब के साथ तावन करते रहे। शहबाज शरीफ साहब हो, सबने तावन किया है, सबने नैब को जो है वो जवाबात दिए, लेकिन नैब ने क्या किया है वो एक सवालिया निशान है कि बगैर रेफरेंस दायर किए लोगों को जेल में डाल देना, ये ऑब्वियसली ये बहुत बड़ी एविडेंस है कि पॉलिटिकली मोटिवेटेड नैब है या किसी की डायरेक्शन पे चलता है। क्योंकि अगर आपने केस की जब केस ही नहीं बना, जब केस की इन्वेस्टिगेशन ही नहीं मुकम्मल हुई, फिर आप 1.5-2 साल एक जो है वो मुल्जिम को क्यों अरेस्ट करते हैं, क्यों उसकी जिंदगी के वो टाइम, और बाद में आपने देखा कि सब लोग जो हैं वो जेल में जाके बाद में बाहर निकल आए क्योंकि नैब ने उनके केस के ऊपर कोई काम नहीं किया या वो बना नहीं सके या कोई एविडेंस नहीं था, और वो फिर बाद में उनको तजलील हुई और उनको छोड़ने पड़े लोग। तो मरियम बीबी भी जो है वो तैयार है हर किस्म के सवालों के जवाब देने के लिए। ठीक है राना साहब, गुज़िश्ता रोज हमने देखा था कि पीपल्स पार्टी की जानिब से भी कहा गया था कि, और कमर जमान कारा ने वाज़े अल्फाज में कहा था कि हम भी साथ जाएंगे मरियम नवाज के साथ इज़हार यकजहती के लिए। तो क्या पीपल्स पार्टी से मामला तय हो गए हैं मुस्लिम लीग नून के, और खासतौर पर अगर बात की जाए PDM की? नहीं, देखिए, पीपल्स पार्टी के साथ रेजिग्नेशंस पे इख्तलाफ है, इसमें कोई शक नहीं है, और उस इख्तलाफ के बाद जो है आपस में एक रिजेंटमेंट हुई दोनों पार्टियों को एक दूसरे के साथ, और फिर बयानबाजी भी हुई, लेकिन फिर सैनिटी प्रिवेल कर गई कि हमारा जो मकसद है वो बड़ा है और वो जो 26 नुकात हैं हमारे PDM के, वो जो है उन पे हर्फ नहीं आना चाहिए, या वो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव जो है वो एक दूसरे की क्रिटिसिज्म की वजह से वो इफेक्ट ना हो। तो मैं समझता हूँ कि एक अच्छा फैसला हो गया कि हम एक दूसरे को बेबुनियाद क्रिटिसाइज नहीं करेंगे। लेकिन राना साहब, किसी ना किसी हद तक जो है वो मुतासिर तो हुई है PDM की साख की अगर बात की जाए, क्योंकि मुस्लिम लीग नून की जानिब से बयानात सामने आए, फिर पीपल्स पार्टी की जानिब से जवाब दिया गया। बिल्कुल, देखिए, जो गवर्नमेंट है और जो हमारे एंटी फोर्सेस हैं वो उन्होंने उसका फायदा उठाया, लेकिन जो पीपल्स पार्टी का भी जो मौकफ था वो इन हाउस की तरफ जो है जाना या पंजाब हुकूमत की तरफ जाना, वो भी PTI के लिए खुशाइन नहीं था, बल्कि बाकी जो 9 जमातें थी PDM की, उनका ये ख्याल था कि हम लोग अगर इन मास रेजिग्नेशन देते हैं तो ये निज़ाम जो है ये बिल्कुल गिर जाएगा और फिर खड़ा नहीं हो सकेगा, और फिर मजबूर हो जाएंगे हम लोग आइन की इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर और इन सारी चीजों मामला के ऊपर बातचीत करने के लिए। तो मैं समझता हूँ कि बिल्कुल हमें एक सेटबैक मिला,
लेकिन अब आगे मूविंग फॉरवर्ड हम लोग पीडीएम जो है अपने एक प्लेटफॉर्म पे उम्मीद ठीक है करता राणा हूं कि साहब, ये फरमाइएगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो अपने मौक़िफ़ पर कायम है, तो अब इस्तीफों के बगैर लॉन्ग मार्च के हवाले से पीडीएम में क्या मुशावरत हो रही है? देखिए, ये तो जब हमारा इजलास आएगा पीडीएम का अगला, उसके अंदर मुशावरत होगी और वही जो है वो मुशावरत के साथ कंसेंसस के साथ ही जो है वो अगला लाएमन तय होगा। लेकिन ये एक बात तय है कि पीडीएम जो है किसी के भी जो है वो एक पार्टी हो या दो पार्टियां हो, लेकिन जो मेजॉरिटी पीडीएम है वो अपनी मूवमेंट के साथ आगे बढ़ेगी और इस हुकूमत से निजात हासिल करने की पूरी काविश करेगी। राणा साहब, इस्तीफों के बगैर भी लॉन्ग मार्च हो सकता है? देखिए, ये पीडीएम का प्लेटफॉर्म डिसाइड करेगा। ये पीडीएम की तरफ से ही बयानिया आए तो बेहतर है, बजाय कि एक पार्टी का आपका जाती पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? देखिए, मैं समझता हूं कि लॉन्ग मार्च मकसद क्या है? मकसद हमारा ये है कि हमने इस हाइब्रिड निजाम से जान छुड़ानी है। तो अगर लॉन्ग मार्च से वो जो है टारगेट मीट नहीं होता और अगर हम इस्तीफे दे के लॉन्ग मार्च करें और वो टारगेट मीट हो तो वो ज्यादा बेहतर है। तो मैं तो समझता हूं कि खाली लॉन्ग मार्च से शायद वो इम्पैक्ट ना आ सके। ठीक है राणा साहब, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि इससे पहले हमने ये देखा है कि इलेक्शंस के हवाले से भी जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ था उसको रखा गया था और फिर तमाम जमातों ने इंतखाबात में भी हिस्सा लिया। तो तासुर तो अगर हम हिस्ट्री को देखें तो यही जा रहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बात रख ली जाती है पीडीएम में। देखिए, मैं नहीं समझता कि एक पार्टी जो है वो हावी होती है, लेकिन बिल्कुल ये पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ था और इसके साथ बाकी लोगों ने भी एग्री किया तो हम लोग मूव फॉरवर्ड किए कि सेनेट का जो इलेक्शन है, क्योंकि वो एक परमानेंट इदारा है, हुकूमत गिरे या रहे वो सेनेट का इदारा जो है वो रहता है, तो उसके अंदर हमने ये डिसीजन किया कि हम लोग इसके अंदर कंटेस्ट करेंगे और उससे पहले ऑब्वियसली फिर जो है रेजिग्नेशन उसके बाद होंगे। लेकिन पीटीआई ने फिर अपना इस जो है वो स्टांस के ऊपर उनका मुख्तलिफ स्टांस आ गया। तो अभी ये मुशावरत जारी है और अभी हम पीपल्स पार्टी का सीईसी का इजलास भी होना है, उसके बाद देखते हैं वो क्या लाएमन तैयार करते हैं और फिर पीडीएम के अंदर क्या डिस्कशन होती है और फिर अगला लाएमन तय होगा। ठीक है, राना एहसान हमारे साथ मौजूद थे और नैब की जानिब से आज मरियम नवाज की होने वाली पेशी मुलतवी कर दी गई, उस बारे में हमसे बात कर रहे थे। बहुत शुक्रिया आपका।